अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजनेशन, अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कर देते हैं, उसको तेज़ कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और ये रिएक्शन कभी भी कैटालिस्ट के बगैर प्रोसीड नहीं होता। हमने अल्कीन ले ली, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कैटालिस्ट लिया, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जब हुआ तो इसका डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो गए। जब भी बॉन्ड टूटता है, डबल से सिंगल हो या ट्रिपल से सिंगल हो, तो हीट ज़रूर रिलीज़ होती है, और हीट रिलीज़ होने को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जिस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसके की पॉइंट्स पे आ जाए। पहला इसका की पॉइंट ये है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा ये कि ये कैटालिस्ट की एब्सेंस में प्रोसीड नहीं होता कभी भी। इसकी वजह ये है कि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने की एनर्जी। कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। कैटालिस्ट का यही काम होता है कि वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। कैटालिस्ट जो यूज़ हो सकते हैं इस रिएक्शन में वो है निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम। ये बहुत चीप होते हैं, बहुत कॉस्टलेस होते हैं, इस वजह से यही यूज़ होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि निकल कैटालिस्ट हम बना कैसे सकते हैं। निकल कैटालिस्ट को बनाया जाता है निकल एल्यूमिनियम एलॉय, निकल एल्यूमिनियम एलॉय को और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है। तो एल्यूमिनियम डिज़ोल्व हो जाता है और पीछे सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व हो गया तो पीछे सिर्फ और सिर्फ निकल बच जाता है। निकल भी पोरस फॉर्म में। पोरस का मतलब ये होता है बिल्कुल ही दानेदार होना किसी चीज़ का। इस प्रोसेस को इसको डिस्कवर किया था एम रैने ने, और इसको रैने निकल कहा जाता है। जो भी निकल इस तरीके से बनाई जाएगी उसको रैने निकल कहा जाएगा। अगला हमारा है टॉपिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस का मतलब ये है कि जब भी अल्कीन को मेटल सरफेस के साथ हाइड्रोजनेशन की जाएगी तो मेटल के जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजनेशन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना लेंगे और मेटल सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब ये कि जैसे ही अल्कीन मेटल सरफेस पे हाइड्रोजनेशन करती है, मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन आके लगते हैं तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन होती है। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है जज़ब करना किसी चीज़ को, जबकि एड्जॉर्प्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर आके चिपकना है, चिपक जाना। मतलब अगर ये कोई सरफेस है तो इसके ऊपर आके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये आके ये एड्जॉर्ब हो रहे हैं। किसी भी एक चीज़ का दूसरे के अंदर जज़ब हो जाने को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जबकि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर चिपक जाने को एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ऐसे ही मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन सिर्फ और आके एड्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते। मेटल सरफेस के साथ हमने हाइड्रोजन लिया, इनकी एड्जॉर्प्शन हुई, हाइड्रोजन मेटल सरफेस के ऊपर लग गया। उसके बाद हमने क्या किया, अल्कीन लिया। अल्कीन के बाद ये जो हमने एड्जॉर्ब हाइड्रोजन लिए और साथ ये इसके साथ यूँ आके लग गए, 2 हाइड्रोजन और मेटल सरफेस। फिर इसको उठा के इधर लिखा। उसके बाद क्या हुआ, इसके साथ ये हाइड्रोजन लग गए और मेटल जो सरफेस थी वो मेटल कैटालिस्ट जो है ये वाली इधर ही रख